जय हो सत्य सनातन। कबीर बाड़ी में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी बिन साबुन के, बिन पानी बिना साबुन के, निर्मल करे सुभाव, निर्मल करे सुभाव। साथियों, कबीर साहेब हम सबको इस दोहे के माध्यम से कुछ ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम संसारिक लोगों को शायद उसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि जो हमारी चुगली करता है, जो हमारी कमियों को गिनाता है, जो हम सबको बताता है, जो हमारी निंदा करता है, तो हम क्या करते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं और उससे दूरियां बनाने लगते हैं। लेकिन कबीर साहेब जी हम सबको उसके उलट बताते हैं और वो कहते हैं कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी अवहेलना करता है, जो हमारी कमियों को बताता है, कबीर साहब कहते हैं कि इतना नजदीक रखो कि जैसे अपने घर के बीच में आंगन होता है, इतना करीब रखो आप, क्योंकि वो हमें बिगाड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें शुद्ध करने के लिए, हमारी कमियों को दूर करने के लिए वो हमें बताता है। और कबीर साहब यहाँ पे एक उदाहरण भी देते हैं कि बिना पानी के और बिना साबुन के वो हमें एकदम निर्मल, पवित्र और शुद्ध बनाता है। जैसे कि एकदम खरा सोना, यदि हम उसकी बातों को ध्यान में रखें और जो जो कमियां वो बताता है उसको अपने से दूर करते चले जाएं, तो एक दिन हमारा ये जीवन एकदम पवित्र हो जाएगा, एकदम सुमार्ग पर चलने वाला हो जाएगा और निश्चित ही उस परमात्मा के मिलने के लिए एकदम बेकरार हो जाएगा। क्योंकि वो अंतर रूपी परमात्मा भी हमें यही चाहता है हमसे कि हम पूर्ण रूप से एकदम पवित्र हों, शुद्ध हों, किसी भी प्रकार का हमारे अंदर कलंक ना हो, हम निष्कलंक बन जाएं। आइए इसको हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि जिस घर में पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से सफाई हुई रहती है, डेली जो है झाड़ा और बहारा जाता है, तो निश्चित ही उस घर में एक सौंदर्य की जो ऊर्जा होती है वो वहां पे प्रवेश करती है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन में कोई मैल नहीं रहेगा, एकदम पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र होंगे, संपन्न होंगे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और निष्कलंक होंगे। क्या वो परमात्मा हमसे दूर रहे? और वैसे भी हम चाहे जाने या ना जाने,
वो हमारे अंदर ही विराजमान रहता है। सिर्फ हम उसको स्मरण ना करने की, जो ना करने की कामना कर लेते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। कबीर साहब ऐसे नहीं कहते। एक और मन ना रंगाया हो रंगाया जोगी कपड़ा, क्योंकि हम अपने मन को उस परमात्मा रूपी रंग में नहीं रंगेंगे तो कपड़ा ऊपर ऊपर से पहन लेने से कोई लाभ नहीं होगा। जब हम उस परमात्मा को याद कर लेते हैं, हमारे अंदर जब वो प्रवेश कर लेता है, हम निष्कलंक हो जाते हैं, तो हमारा जो है बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, प्रेम करने का तरीका, करुणा और दया से हम भर जाते हैं। जब तक कोई परिवर्तन ना नजर आए तब तक क्या फायदा उस परमात्मा का हमारे अंदर। तो जब वो परमात्मा का जीवन जिएंगे और निष्कलंक होकर के उसको गले से लगाएंगे तो निश्चित ही हमारे अंदर बदलाव दिखेगा। बाकी जीने के लिए तो आज करोड़ों जीव, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते, जी रहे हैं। हम सब देखते हैं अपने आस और पड़ोस में कि उनका जीवन कैसा है, कैसे जिए चले जा रहे हैं। इतनी अंधश्रद्धा, इतनी अंधभक्ति। अंधभक्ति का मतलब यही होता है कि हमने कुछ जाना नहीं, हमने कुछ समझा नहीं और हम उस मार्ग पर चलना चालू कर दिए। अरे भाई, पहले जानो, फिर मानने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जिस दिन आपने जान लिया, उसकी चादर उड़ ली, उसी दिन से चाहिए कि हम उसके समान बने। हम वो नहीं बन सकते, लेकिन उसके समान बनने की चेष्टा तो कर ही सकते हैं। यदि एक अणु मात्र भी हम बन गए, उनके बताए मार्ग पर चल दिए, तो निश्चित ही हमारा जीवन या जन्म लेना, मनुष्य शरीर मिलना और एकदम धन्य हो जाएगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और शब्द के साथ। जय भारत, वंदे मातरम, जय कबीर साहब की।